Assalamu alaikum, dear all. I hope you all are doing great. We are back with another episode of idioms with mnemonics that is called idiomics. So this is second episode of idiomics in which we will learn idioms with some memorizable mnemonics. ऐसे mnemonics के साथ जिसको हमें याद हो जाए idioms. तो आइए चलते हैं. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें. ये वाली जो हमारी सीरीज़ है इसमें हम तकरीबन 300 इडियम्स को कवर करेंगे विद इजी निमोनिक्स. आज की जो इडियम्स हैं, पहला इडियम है एप्पल ऑफ वंस आई. एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है लिटरल मीनिंग में तो देखें तो किसी की आंख का सेब, तो किसी की आंख का सेब नहीं हो सकता, बल्कि हम उसको क्या कहते हैं, किसी की आंख का तारा. एक ऐसा शख्स जो किसी को बहुत पसंद हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अली इज़ एप्पल ऑफ हिज ग्रैंड मदर्स आई, तो वो अपनी दादी का बड़ा प्यारा है. इसी तरह से सेकंड जो मेरे पास ईडियम है दैट इज़ आफ्टर वंस ओन हार्ट. आफ्टर वंस ओन हार्ट का लिटरल मीनिंग होता है किसी के दिल के पीछे. तो जो अपने दिल के पीछे चलता है वो इट मीन्स कि वो फिर अपनी पसंद का कोई काम करता है, अपनी मर्जी करता है. तो अपनी पसंद के पीछे इज़ कॉल्ड आफ्टर वंस ओन हार्ट. जैसे ही मैरिड ज़ैनब आफ्टर हिज ओन हार्ट, तो ये इस तरह से सेंटेंस बना लेंगे आप. थर्ड इन द लिस्ट इज़ अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. बोल्ट फ्रॉम द ब्लू को समझ लें, बड़ा ही सिंपल है. ब्लू लिटरेचर की लैंग्वेज में आसमान को कहते हैं. आसमान से बोल्ट गिरे, आप लिटिल मीनिंग में समझे, नट बोल्ट वाला जो बोल्ट होता है, अगर वो गिरे और किसी के सर पे लगे तो वो एक आफत खड़ी हो जाएगी ना उसके लिए. तो अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स आसमान से ऐसी आफत जिसका पता ना हो, नागहानी आफत. तो नागहानी आफत को कहते हैं अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट है अ नियर मिस. हाँ जी, अ नियर मिस. आप एक काम करने लगे हैं, उस काम को फिनिश करने के करीब थे और अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि आप वो काम ना कर पाए, बल्कि उसमें नाकामी होगी. इसको कहते हैं अ नियर मिस. मतलब करीब जाके कोई काम मिस कर देना, किसी काम से चौंक जाना, तो इसको कहते हैं अ नियर मिस. नेक्स्ट है जी अ स्टोन्स थ्रो. स्टोन्स थ्रो का लिटरल मीनिंग क्या हो गया? पत्थर को फेंकने के पास. अ स्टोन्स थ्रो. तो इस पत्थर को अगर फेंका जाए, एक आदमी ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूर फेंक सकता है? कुछ ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर सकता. तो इसको याद करने के लिए अ स्टोन्स थ्रो का मतलब करीब ही वाक़ई, किसी चीज़ का दूसरे के करीब होना, ज़्यादा दूर ना होना, उसको कहते हैं अ स्टोन्स थ्रो. ही लिव्स अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस. वो मेरे घर से इतना ही करीब है, जैसे मैंने आपको अभी ईडियम को यूज़ करके बताया. नेक्स्ट इन द लिस्ट है अ बर्ड ऑफ पैसेज. ये बड़ा मज़े का है. अ बर्ड ऑफ पैसेज, एक रास्ते का परिंदा. आप खुद गैस कर सकते हैं रास्ते का परिंदा कौन होता है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं सड़कें नापता है. तो एक ऐसा लड़का या कोई ऐसा शख्स जो आवारागर्द हो, आवारागर्द को कहते हैं अ बर्ड ऑफ पैसेज. रास्ते का परिंदा मतलब वो पूरा दिन सड़कें नापता है. इसके अलावा है मेरे पास ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. वैसे ये कॉमन भी है, यूज भी होता है. तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, डिस्गाइज कहते हैं भेस बदलना, असल चेहरा छुपाकर किसी और चेहरे में आना. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मेकअप ऑफ गर्ल्स हेयर. मैं यहाँ पे कह रहा हूँ भेस बिल्कुल बदल देना. तो जो भेस बदलना होता है उसको कहते हैं डिस्गाइज. तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ऐसी रहमत जिसका भेस बदला हुआ हो, ये लिटिल मीनिंग है. इट मीन्स जहमत में रहमत. आपको लग रही हो वो आपके लिए जहमत है, लेकिन असल में वो हो रहमत, तो उसको कहते हैं छुपी हुई रहमत या ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. नेक्स्ट है जी अबव ऑल. एक हमने पढ़ा था अबव बोर्ड, वो था क्लियर, वाजे. एक है अबव ऑल. अबव ऑल का मतलब होता है, देखें ये एक चीज़ है मेरे पास, इस चीज़ से या यहाँ मेरे हाथ में कोई और चीज़ हो, इस चीज़ से सबसे ऊपर जो चीज़ होगी वो होगी ऐसी चीज़ जिसको मैं सबसे बढ़कर पसंद करता हूँ. तो अबव ऑल का मतलब होता है सबसे बढ़कर. ठीक है, तो इसका मतलब इस तरह से क्लियर होता है. नेक्स्ट है जी ए बी सी. ए बी सी बहुत सिंपल है. ए बी सी इब्तदाई इल्म को कहते हैं. यू डोंट नो द ए बी सी ऑफ म्यूज़िक एंड यू आर कमेंटिंग ऑन सम सिंगर. तो तुम्हें उसकी इब्तदा पता नहीं है और तुम ऐसे ही तबसरा कर रहे हो किसी भी सिंगर पर. तो ए बी सी का मतलब होता है इब्तदाई इल्म, बेसिक नॉलेज ऑफ समथिंग. नेक्स्ट है मेरे पास अ जेल बर्ड. दैट इज लास्ट ऑफ दिस सेगमेंट. जेल बर्ड बहुत ही सिंपल है. देखें जेल का परिंदा, ये तो लिटरल मीनिंग. तो लिटरल मीनिंग जेल का परिंदा मतलब ऐसा शख्स जो जेल में बार बार चला जाए, यानी कि जो किसी भी काम को करने का आदी हो, जुर्म को करने का. तो एक आदी मुजरिम, उसको कहते हैं अ जेल बर्ड. बेसिकली दैट वाज ऑल फॉर टुडे. तो आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि दोबारा आपके पास मेरी वीडियोस रिकमेंड हों. मैं देख रहा होता हूँ स्टैट्स में मेरे पास अनसब्सक्राइब करके लोग काफ़ी सारे वीडियोस देख रहे हैं. भाई आप लोग भी कर दो सब्सक्राइब. दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी एंड देन ये सीरीज़ आगे चलती रहेगी. टिल द नेक्स्ट टाइम, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़.